विषय चल रहा है ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना। इसमें जो मंत्र है वह है ओम य आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रशिशं यस्य देवः यस्य छायामृतं यस्य मृत्यु कस्मै देवाय हविषा विधेम। इस मंत्र के कुछ भाग को हमने पहले जाना है, अब आगे का जानने का प्रयास करते हैं। जो इस मंत्र का भावार्थ है, जिसको महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने हम सभी के कल्याणार्थ दे रखा है, उसको समझने का प्रयास करते हैं। जो आत्मज्ञान का दाता, जो परमात्मा के लिए शब्द आया है, आत्मा के ज्ञान को कराता है, शरीर आत्मा और समाज के बल का देने हारा। जब तक हमें आत्मा का ज्ञान नहीं होता तो परमात्मा का असंभव है। आत्मा का ज्ञान करना होगा और आत्मा का ज्ञान करने के लिए हमें परमात्मा का ज्ञान भी अति आवश्यक होता है। परमात्मा के दिए हुए ज्ञान के आधार पर ही हम आत्मा के ज्ञान को समझते हैं, विद्वानों के बताए मार्ग से जानते हैं। जो आत्मज्ञान का दाता वह परम पिता परमात्मा है। जिस आत्मा के ज्ञान के आधार पर शरीर, आत्मा और समाज का बल बढ़ता है, हम सभी इस विषय को यहाँ तक जान चुके हैं। जो आत्मज्ञान का दाता, शरीर आत्मा और समाज के बल का देनेहारा, जिसकी सब विद्वान लोग उपासना करते हैं विद्वान लोग। आज इसको समझने का प्रयास करते हैं। जिसकी अर्थात उसी परम पिता परमात्मा की, जिस परमात्मा ने हम सभी को आत्मा का ज्ञान कराने के लिए वेद ज्ञान दिया और विद्वान लोगों को भी उत्पन्न किया। विद्वान अर्थात विद और वान। विद कहते हैं ज्ञान को, जो ज्ञान के आधार से, जो ज्ञान से सुशोभित हो रहा है, जो शुद्ध ज्ञान जिसके मन कर्म वचन में है, जिसने शुद्ध ज्ञान को जान लिया है, जिसने आत्मा को, शरीर के अंदर जो अवयव हैं और इस भौतिक शरीर जो पंच महाभूतों से बना हुआ है और सूक्ष्म शरीर जो सूक्ष्म भूतों से बना हुआ है और यह भौतिक शरीर 5 महाभूतों से बना हुआ है, इसके अंदर जो मन बुद्धि आदि अहंकार, उन सब को जान लिया है। ज्ञानेंद्री, कर्मेंद्री, मन आदि को जाना है और जान करके उनको अपने आचरण में लिया है, प्रयोग में लाए हैं, वह विद्वान होते हैं। जिसकी वही विद्वान लोग उपासना करते हैं। विद्वान अर्थात जिन्होंने परमात्मा का प्रत्यक्ष किया है। ऋषि महर्षि जिन्होंने वेद मंत्रों का साक्षात कर करके प्राणी मात्र के कल्याण के लिए जो ज्ञान दिया है, उन्हीं के मार्ग पर विद्वान लोग चल के उस ज्ञान को सामान्य मनुष्य के लिए देते हैं और विद्वान लोग ही परमात्मा की उपासना करते हैं, क्योंकि विद्वान ज्ञान के आधार पर ही ईश्वर को जानते हैं। देखा देखी, सुना सुनी या एक के पीछे दूसरा चलता है, ऐसा नहीं है। विद्वान लोग ज्ञान से उसको देखते हैं और ज्ञान पूर्वक ही उस परम पिता परमात्मा की उपासना, अर्थात उप का अर्थ है समीप, आसन का अर्थ है बैठना। अपने भी गुण कर्म स्वभाव ठीक परमात्मा के जैसे ही करना, इसका नाम उपासना है और उपासना से ज्ञान की वृद्धि होती है। ऐसा महर्षि दयानंद सरस्वती जी समझा रहे हैं।
जिसकी सब विद्वान लोग उपासना करते हैं। और आगे बहुत ही महत्वपूर्ण भावार्थ इस मंत्र का दिया है, जिसका प्रत्यक्ष सत्य स्वरूप शासन न्याय अर्थात शिक्षा को मानते हैं। जिसका अर्थात परम पिता परमात्मा का शासन, परमात्मा का शासन है। ये ज्ञान से विद्वानों के हमें पता चलता है। जिन विद्वानों ने ज्ञान पूर्वक हमें यह निर्देश दिया है, हमें यह ज्ञान दिया है, जिस पर चलकर के प्राणी मात्र अपना कल्याण करते हैं, विद्वानों के जिसका प्रत्यक्ष सत्य स्वरूप कि परमपिता परमात्मा का जो स्वरूप है बिल्कुल एकदम सत्य है, क्योंकि वह प्रकृति में लिप्त नहीं है। सत्व रज और तम गुण परमात्मा इनसे लिप्त नहीं है, इसीलिए परमपिता परमात्मा सत्य स्वरूप हैं। और परमात्मा का शासन है, शासन है, परमात्मा का न्याय है और परमात्मा की शिक्षा भी है। अब न्याय तो तब करे जब शिक्षा हो, शासन तब करे जब न्याय और शिक्षा दोनों हों। इसलिए तीनों ही बातें यहाँ फलीभूत हो रही हैं। जिसका शासन न्याय अर्थात शिक्षा को मानते हैं, कौन मानते हैं? विद्वान लोग मानते हैं। और विद्वानों के मार्ग पे चलकर ही हम सभी लोग इस तरफ झुक करके चल करके अपने आचरण में ला करके अपने आप को उन्नति की ओर ले जाया जा सकता है। क्योंकि विद्वानों के ज्ञान के बिना प्राणी मात्र को पता नहीं चलता कि परमात्मा का शासन भी है या नहीं, न्याय भी है या नहीं, शिक्षा भी है या नहीं। बहुधा कुछ लोग कह भी देते हैं किसने देखा क्या देखा, जबकि वो अविद्या से भ्रमित हैं। अविद्या उनके अंदर भरमा रही है जो इस बात को करते हैं। लेकिन विद्वान ऐसा नहीं कहते। विद्वान कहते हैं कि परमात्मा का शासन है, परमात्मा का न्याय है और परमात्मा की शिक्षा भी है। परमात्मा की शिक्षा है वेद ज्ञान, जिसमें प्राणी मात्र को अपने जीवन को चलाने के लिए कई तरह का ज्ञान दिया गया है। इसमें किस्से कहानियाँ इतिहास नहीं दे रखा है। कैसे उठना है, कैसे बैठना है, संतान कैसे तैयार करना है, सभी ज्ञान इसमें दिया हुआ है। पृथ्वी से लेकर परमेश्वर पर्यंत जो ज्ञान है वो वेद के अंदर प्राणी मात्र के कल्याण के लिए जितना संभव है उसमें मिल जाता है। जितनी आत्मा को आवश्यकता है उतना ज्ञान वेद के अंदर है कि परमात्मा का शासन न्याय और शिक्षा। तो यह है परमात्मा की शिक्षा देने के लिए ज्ञान। न्याय, जब शरीर और आत्मा का वियोग होता है तो वह परमात्मा की न्याय व्यवस्था के अनुसार जहाँ उसको जाना कर्मानुसार होता है वह परमात्मा के न्याय से ही होता है। कोई भी व्यक्ति इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता। जैसे जिसके कर्म हैं उसको वैसे ही फल भोगने पड़ेंगे। हम सभी आत्माएं हैं, जैसे जैसे हमारे कर्म हैं वैसे वैसे ही शरीरों को या मोक्ष को प्राप्त होना है। परमात्मा का शासन, अब ये शासन ही तो है। समय पे वर्षा होती है, समय पे ऋतुओं का परिवर्तन होता है। ये जो परमात्मा की शिक्षा है उसी के आधार पर तो परमात्मा का शासन चल रहा है और उसी शासन से वह न्याय करता है। यदि हम सभी परमात्मा की वाणी वेद और विद्वानों के बताए मार्ग पर चलते हैं, शासन न्याय और शिक्षा को मान लेते हैं, तो हमारे से गलतियां होने के जो चांस हैं, जो मौके हैं, गलतियां होने के जो कारण हैं वे बहुत ही लगभग नष्ट हो जाते हैं। इससे मनुष्य की उन्नति होती है और प्राणी मात्र का उद्देश्य है ज्ञान को प्राप्त करना। क्योंकि आत्मा के भी यह गुण है, 6 गुण बताए गए हैं: इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, सुख, दुख और ज्ञान। तो ज्ञान के ही आधार पर हमें सभी कार्य करना होता है और ज्ञान से ही बुराई को छोड़ना, अच्छाई को ग्रहण करना होता है। यह सभी मानव केवल अपने ही स्वतः बिना पढ़े, बिना सुने, बिना देखे नहीं प्राप्त कर सकता। मानव तन एक ऐसा शरीर है जिसको सभी कुछ दूसरे से प्राप्त करना होता है। और दूसरे अच्छे लोग भी हैं और अच्छे नहीं भी हैं,
हमें किसका ज्ञान ग्रहण करना है, इसकी विधि विवेक पूर्वक हम इसका निर्णय ले सकते हैं। श्री सिद्धानंद एक सिद्धांत देते हैं, जिस काम को करने में भय शंका लज्जा न हो वह काम करने योग्य है, और जिस काम को करने में भय शंका लज्जा होती है वह करने योग्य नहीं है। जिस काम को करने में आनंद उत्साह और निर्भयता होता है वही काम धर्मानुकूल है, और जिस काम में भय शंका लज्जा उत्पन्न होता है वह धर्मानुकूल नहीं है। प्रत्येक आत्मा इस विषय को जानता है। जानने के बाद भी यदि उसके प्रयोग में वह है तब वह उस पर लाभान्वित हो सकता है। जानना एक अलग बात है और प्रयोग में लाना दूसरी बात है। इसीलिए हम सभी को जितना ज्ञान है उसे प्रयोग में लाने का भरसक प्रयास करना चाहिए, तभी हम उन्नति को प्राप्त हो सकते हैं। मानव जाति मानवता से ऊपर उठ के देवत्व, ऋषित्व या मोक्ष को प्राप्त हो सकती है। इस मंत्र का इतना भाग यहीं तक रखा जाएगा, आगे फिर रखेंगे। ओम सम।